कभी भी मीडिया के सामने हाई प्रोफाइल केस आती है तो उस समय तक काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वह केस दब जाता है। एक वाक्य आपको याद ही होगा, आकांक्षा दुबे से जुड़ा हुआ। आज तक आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिल पाया। इसी कड़ी में एक केस सामने आता है, वो है मालती चौहान से जुड़ा हुआ। इस केस में भी यही कुछ हुआ है। अभी तक मालती चौहान के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल पाया है और देखा जाए तो मालती चौहान का केस धीरे धीरे दबता ही जा रहा है। जनमत न्यूज से लगातार जुड़े हुए हैं इस केस को लेकर क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी, स्वागत है आपका। जिंदाबाद। मालती चौहान केस अब दब चुका है, कहीं सुर्खियां नहीं, कहीं कुछ बातें नहीं, पुलिस भी एक्टिव नहीं, सरकार भी एक्टिव नहीं, कुछ तंत्र एक्टिव नहीं। क्या लग रहा है अब इंसाफ मिल पाएगा इस? देखिए, मुझे तो लगता नहीं जैसी उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जब ये स्थितियां हों कि वहाँ की जो सिविल जज हो, बांदा की सिविल जज जी अर्पिता साहू, जब वो बेचारी गुहार लगाती है जाके और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती उसकी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो अर्जी दाखिल करती है, 6 महीने तक सुनवाई नहीं, हजारों ईमेल कर देती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी लिखित में भेजती है, उसके बाद उसे न्याय नहीं है। जिला न्यायाधीश उसके साथ बदतमीजियाँ करता, रात को बुलाता है। जब देश की न्यायाधीश जो सिविल जज है वो सुरक्षित नहीं है और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रही बात इसकी मालती चौहान की, तो मालती चौहान को जो लाखों लोग देखते थे रोज हैं, आज उनकी तरफ से भी कोई क्रिया नहीं आ रही। शुरू में वो भी चाहते थे कि इसको न्याय मिले और बहुत सारी बहनें हैं हमारी जो आपके चैनल के माध्यम से देख रही होंगी, मालती चौहान को पसंद करती थी, देखती थी। बहुत सारे लोग थे। हाँ, कहीं ना कहीं पूर्वांचल क्षेत्र की वो एक स्टार थी, एक लड़की। जी हाँ। तो उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसको जिस तरीके से उसके पति ने, विष्णु ने, ठीक है, और उसका जो प्रेमी अर्जुन, एक वो चौरसिया है, क्या नाम है, राहुल चौरसिया, और एक और है राधिका जो उसकी प्रेमिका रही, समझे नहीं, विष्णु का। तो इन सब की कोई जालसाजी है। और रही एक और थी, वो जो चली आपका जो भौजी, गोरखपुरिया भौजी, उसने भी बड़ा तांडव दिखाया और वो भी सब्सक्राइबर लूटती रही है उसकी मौत पर भी। और अब कहीं ना कहीं वो दिखाई भी नहीं दे रही है कि मालती चौहान के लिए कहीं संघर्ष कर रही है या ये कुछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन पांचों के खिलाफ CBI एक जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि एक गाँव देहात में, एक रूरल एरिया में एक महिला जो एक अपनी आज़ादी से लोगों के बीच आती थी, अपनी बातें कहती थी, अपना डांस दिखाती थी, जो भी अदाकारी थी उसके अंदर वो करती थी, और उसे बहुत सारे लाखों फॉलोअर्स थे, चाहने वाले, और उसकी हत्या एक रहस्यमयी ढंग से कर दी जाती है। एक फांसी पे कहते हैं आत्महत्या कर ली, उसके बाद पुलिस भी कोई जवाब दे नहीं है, कहती है कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। अभी तक कोई जाँच में ऐसा बताया नहीं है कि मालती चौहान का मर्डर किस प्रकार हुआ। एक मर्डर नहीं है, मिस्ट्री हो गई है। भले लोग सोच रहे हैं, कयास कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये मर्डर हुआ, अपने आप फांसी लगाई, क्या हुआ, ये इसका जो लोग जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या। और इस बारे में ना पुलिस बता रही है, ना कोई जानकारी दे पा रही है, ना प्रशासन कुछ दे रहा, और ना ही कोई एक्टिवनेस दिख रही है कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग हों या विधायक हों या सांसद हों, किसी की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी आई हो। इसी केस में सर देखा जाए, यूपी में काफी लोकप्रिय रहा था आकांक्षा दुबे का केस। लोगों लग रहा था कि आकांक्षा दुबे के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा, वो भी अब गर्त में चला गया। अब दुबे हो चाहे कोई हो, मैं कह रहा हूँ बेटी तो बेटी है, चाहे किसी की भी बेटी हो, चाहे वहाँ का मामला हो। जैसे आप दिल्ली में देखा आपने मैटर हुआ, वो छोटी सी बच्ची है जी, है उसका क्या नाम था, गुंजन, 9 साल की बच्ची का एक 52 साल के भैंसी दरिंदे ने, शराबी ने उसके घर से बेला फुसला के ले गया, उसका रेप किया। मकान मालिक, कई बार मकान मालिक था, और जबकि उसके मकान 50 मकान होंगे, है पैसे वाला आदमी आके दारू के नशे में उसने ऐसा कृत्य करा, उसका रेप करा, उसके बाद उसकी हत्या करके पानी में फेंक दिया उसको, और उसके बाद गायब हो गया, खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये तो पुलिस के पीछे जब जवाब थोड़ा पड़ा है तब जाके उसने CCTV फुटेज में आ गया। उसके बावजूद भी पुलिस भी उसमें कोई कार्रवाई करने, पुलिस पे चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, दिल्ली की हो या कहीं की भी हो, समस्या ये है कि पुलिस क्यों नहीं करती कार्रवाई, इन गरीबों के हित में कार्रवाई क्यों नहीं करती। मतलब गरीबों को कोई मार सकता है, जरा सा पुलिस को पैसा दे, पुलिस जानती है कि वो गरीब क्या देगा। मालती चौहान तो रही नहीं, मालती चौहान तो देने लायक नहीं थी, और ना ये बच्ची देने लायक है।
और ना आकांक्षा दुबे देने लायक है। उसे लगता है कि जो भाई जिसको जो डिफेंस चाह रहा है, अपना बचाव चाह रहा है, वो जिंदा वो पैसा देगा, तो कहीं ना कहीं वो मामले को दबा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कानून बिक रहा है क्या पैसे के दम पर? बिल्कुल बिक रहा है भाई, क्या नहीं बिक रहा आजकल, सब कुछ तो बिक रहा है। जब सरकारें, सत्ता, हुकूमत जब पैसे के बल पर वोट खरीद सकती हैं, तो फिर ये क्या है? पुलिस भी बिक रही है। पुलिस भी कहीं भी जाती है, ज्वाइनिंग करती है कि फलाने थाने का एसओ बनना है इसको, कहीं का एसएसपी बनना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है। तो हमने देखा है नेताओं के यहाँ तलवे चाटते हैं और कहते हैं साहब हमारा वहाँ ट्रांसफ़र करा दीजिए, यहाँ करा दीजिए, बीवी बच्चों को ले लेके आते हैं और साहब आपके लिए कर देंगे काम। तो इस प्रकार की जब दयनीय स्थिति हो जाती है प्रशासन की, शासन के आगे, तो फिर वो कहीं भी कठपुतलियों के चलता। जब कठपुतलियों के चल रहा है, इस तरीके से भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो किसी को आघात नहीं पहुंचाते, किसी राजनीति में नहीं थी ये मालती चौहान, वो तो बेचारी सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, एक कलाकार थी, जो बहुत सारे दिलों पर राज करती थी। उन गरीब महिलाओं, बहन बेटियों को, जो रूरल एरिया में, पूर्वांचल क्षेत्र में, जहाँ भोजपुरी बोली जाती थी, वहाँ की एक स्टार ही समझिए। उस स्टार के लिए भी ना तो किसी भोजपुरिया बड़े फिल्म एक्टर ने, जबकि वहाँ सांसद हैं लोग, विधायक हैं, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, वहाँ के रहने वाले हो, और भी अन्य लोग हैं, तुम्हारा निरहुआ है, बहुत सारे लोग हैं। किसी ने एक कमेंट तक नहीं करा कि नहीं यार भोजपुर क्षेत्र की भोजपुरिया थी लड़की, इसके हक और अधिकार के लिए कम से कम सीएम योगी जी से कहा जाए कि एकदम इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और इसे इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय और इंसाफ जैसी चीज़ मुझे लगता है भारत के अंदर दिख नहीं रही है। और कोई न्याय की बात करता है तो उल्टे मुकदमे उसके ऊपर ठोक दिए जाते हैं, जैसा संसद भवन में हुआ, आपने देखा। लोग रोजगार के लिए चले गए, बहन बेटियों की यही बलात्कार के मामले या हत्या के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। जो संसद भवन के अंदर घुसे और उन्होंने कहा मणिपुर की बेटियों को न्याय दो, और उन्होंने भारत माता, वंदे मातरम, जय भीम तक के नारे लगाए। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा कौन सा लगाया? देशद्रोह का, इन्हें बना दिया आतंकवादी देशद्रोही। जो हक और अधिकार की बात करेगा वो आतंकवादी देशद्रोही है, और जो बलात्कार कर रहे हैं, जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं। उन्हें पुलिस बचाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो शासन है और प्रशासन को एक मुस्त होके, एकदम टाइट होके ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो मांग करता हूँ कि इस मामले मालती चौहान वाले में सीबीआई दखलंदाजी करे, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये जो खुले घूम रहे हैं, जितने भी ये चिल्लर खटमल हैं, जी हाँ, जिन्होंने ये जो खून चूसा है, इसके परिवार को, उसको बच्चे को जुदा कर दिया उसकी माँ से। वो बच्चा अपनी माँ को देखता होगा बेचारा, कितना देख रेख करती थी वो अपने बच्चे की। अब बच्चा तरसता है, बच्चे को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उस प्रकार का प्यार नहीं मिल पा रहा। कौन दे पाएगा? माँ ही एक बच्चे को सच्चा प्रेम दे सकती है। अब मौसी कितना पालेगी? कल मौसी अपने बच्चे देखेगी, उसकी शादी हुई है, कल जाएगी, तो क्या उसको बच्चे को ऐसा प्यार दे पाएगी? नहीं, कुछ दिन दे पाएगी अभी। सिर्फ इस वजह से कि अब सोशल मीडिया वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बस। उसके बच्चे को दिखा रहे हैं, कोई टोपी दे रहा है, कोई कुछ, तो उसके बच्चे को भी ऐसा बना दिया है जैसे कोई बंदर का बच्चा हो, मदारी खेल दिखा रहा हो। कोई मूंगफली दे रहा है, कोई केला दे रहा है, कोई टॉफी दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि चॉकलेट दे के शायद उसकी वीडियो चल जाए। तो इस चीज़ों से भी बचना चाहिए। और आप सभी जितने सोशल मीडिया वाले, मुझे पता है मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल वाली है, ये तो कहीं काम ही नहीं करती है। ये तो सिर्फ ये देखती है कहाँ के विधायक कब खरीदने, कहाँ बिकवाने, कहाँ क्या करना है, कहाँ सरकार की करनी है, कहाँ भगवान दवा है, कहाँ निकलेगा भगवान, कहाँ चमत्कार हो गया, कहाँ बागेश्वर आ रहा है, कहाँ पिथेश्वर आ रहा है, कौन भूत आ रहा है, ये चीज़ दिखाने पे लगा है वो। मगर ये किसी को नहीं बताता रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है बहन बेटियों को, और तो और महंगाई पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से ये हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं सही तरीके से जांच होने की ज़रूरत है। मालती चौहान के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसे इंसाफ मांग रही है। उसका बच्चा इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहा है कि भाई मेरी माँ का जो हत्या की गई है उसे फांसी के फंदे पर झुलाया, किन दरिंदों ने झुलाया। और ये 4-5 जो नाम आ रहे हैं, चाहे ये तुम्हारे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे वो हो विष्णु, चाहे अर्जुन हो, चाहे राधिका हो, चाहे वो चौरसिया हो, राहुल चौरसिया, ये सब इनके खिलाफ एक जांच सही तरीके से बैठे और इंक्वायरी करे, ईमानदारी से करे पुलिस। अगर मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस का थाना ही ईमानदारी से कर ले तो तुरंत दूध का दूध पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पुलिस सब जानती है इस मामले में क्या, मगर कहीं ना कहीं पैसे का दबाव है, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं का दबाव है,
कहीं ना कहीं वो लोग इलीगल तरीके से जुड़े हुए हैं और हत्या का बहुत बड़ा खेल है और ये खुलेगा तो बहुत सारे लोग फंसेंगे। यही वजह है कि पुलिस चाह रही है कि उसकी हथेली गरम है, इसलिए इस मामले को ख़त्म कर दो, क्योंकि मालती चौहान तो गई, अब वो तो आएगी नहीं, और ये जो बचना चाह रहे हैं पैसा देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें हस्तक्षेप करें और सीबीआई इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए, इसे बैठाने के लिए आगे कहें सरकार से कि सीबीआई जांच की जाएगी इसकी, और पूरी तरीके से अगर वो योगी जी चाहेंगे तो ईमानदारी से अगर फ़ोन भी कर देंगे डीएम कलेक्टर को कि ईमानदारी से इसका निकाल के दिया जाए, तो तुरंत मुझे लगता है इसके दोषी जेल के अंदर होंगे और कहीं ना कहीं कारावास भुगतेंगे या फांसी की सज़ा सुनेंगे। इसलिए सभी लोगों से मैं चाहता हूँ कि कमेंट करें, मालती चौहान को न्याय चाहते हो, समझे, उसके बच्चे के लिए न्याय और इंसाफ चाहते हो, तो आप इस पे जो चैनल है जनमंच चैनल है, और बिल्कुल निर्भीकता से, निडरता से ये ऐसी बहन बेटियों के मामले उठाते हैं। हमारे भाई देवेंद्र जी हैं, बहुत निडरता से दिल्ली में बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी एक बच्ची का मामला उठाया, औरों का भी कई मामले उठाए जिनमें कई जगह न्याय मिला है। मुझे लगता है इनकी आखिरी वीडियो होने वाली है मालती चौहान को लेके। अगर आप कमेंट करते हो और लगते हो कि हाँ आपके अंदर भी उत्साह है, कहीं ना कहीं मालती चौहान को न्याय दिलाना चाहते हो, इंसाफ दिलाना चाहते हो, तो इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि मालती चौहान के केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। जी हाँ, सीबीआई जांच की मांग ये आप लोगों के सपोर्ट से ही हो पाएगा। आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं मालती चौहान के केस में सीबीआई जांच हो या नहीं। ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।